मसीह खुदावन में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं हकीकी ईमान। हमने सीखा पहले स्टेज को ईमान सुनने से बढ़ता है, हमने फिर सीखा ईमान देखने से बढ़ता है, हमने फिर तीसरे लेवल को सीखा ईमान पढ़ने से बढ़ता है, और आज हम चौथे लेवल को सीखने की कोशिश करेंगे। और ये पहला करंथियों उसका 12वां बाब है, जिसमें ये रूहुल कुद्स की नेमत है। ईमान पाक रूह की नेमत है। याद रखिए खुदा के लोगों, हकीकी ईमान का चौथा लेवल जो है वो रूहुल कुद्स की नेमत है। और ये 9 नेमतों में एक नेमत है, जहाँ हिकमत का कलाम है, इल्मियत का कलाम है, जुबानें हैं, तर्जुमा है, शिफा है, मौत से है, वहां ईमान की नेमत भी है। खुदा के लोगों, ये वो ईमान है जिसके सबब से मुर्दे जिंदा होते हैं। मरे हुए शख्स का कोई ईमान नहीं होता। हम मरे हुए शख्स को ये नहीं कह सकते कि आप ईमान लाओ तो आप जिंदा हो जाओगे। खुदा के लोगों, ये रूहुल कुद्स की वो नेमत है जो हमारी जिंदगियों में काम करती है। किसी दूसरे का ईमान ना भी हो और आपके अंदर जो ईमान है, उस ईमान की कुदरत के सबब से मुर्दा जिंदा हो जाता है, बीमार अच्छा हो जाता है। रूहुल कुद्स की नेमत को भी मौका दें कि ये आपकी जिंदगी के अंदर काम करे। खुदा के लोगों, 9 नेमतों में ये एक बाबरकत नेमत है, ईमान की नेमत। और ये हमारी जिंदगी के अंदर गिफ्ट होना चाहिए, ताकि इस गिफ्ट के वसीला से हम बथेरी जिंदगियों को मसीह के पास ला सकें। खुदा के लोगों, जहां हम दूसरों को कहते हैं ईमान रखें, दुआ करने वाले का भी ईमान होना चाहिए। और वो रूहुल कुद्स की नेमत है जो उसकी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए। और उससे लंगड़े चलते हैं, अंधी आंखें खुलती हैं, गूंगे बोलते, बीमार शिफा पाते हैं। और इस नेमत की जरूरत है। शिफायत करने वाले को, दुआ करने वाले को इस नेमत की जरूरत है। और जब ये नेमत आपकी जिंदगी के अंदर होगी, आपके ईमान का लेवल भाई से बरकत होगा। हकीकी ईमान के लिए इस चौथे लेवल में हमें दाखिल होने की जरूरत है। खुदा के लोगों, जैसे जैसे आप ईमान के लेवल में बढ़ते चले जाएंगे, आप खुदा की अजीम कुदरत को देखेंगे। ये वो ईमान का लेवल है जहां आप पानियों पर चलते हैं, जहां आप बड़े बड़े पहाड़ों को मैदान कर देते हैं। ये वो ईमान का लेवल है जब आप पहाड़ को कहते हैं उखड़ कर दूसरी जगह पर चले जा, तो ये वो वाला ईमान है। खुदा के लोगों, हमें ईमान में आगे बढ़ना है, हमें ईमान में मजबूत होना है। कमजोर ईमानदार, कमजोर ईमान हमें कभी भी फतह नहीं देगा। हमें हर लेवल में बढ़ना है, हमें सुनने में, देखने में, पढ़ने में इस नेमत के अंदर तरक्की करनी है, ताकि हम ईमान के सबब से बहुत सी रूहों को जीतें। हम ईमान के सबब से इब्लीस की कुव्वतों पर गालिब आएं। हम ईमान के सबब से अपने उन बरकतों को हासिल कर सकें, उन वादों में दाखिल हो सकें जो खुदावंद ने हमारे साथ किए हैं। खुदा के लोगों, आइए आज की सुबह अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को समझिए, सीखिए, जानने की कोशिश कीजिए, क्या हमारे अंदर रूहुल कुद्स की ये नेमत है? अगर नहीं है तो इसके लिए दुआ मांगिए। आप दुआ करेंगे तो खुदावंद इस नेमत को आपके अंदर चमकाना शुरू कर देगा। जहां हम शिफा की बरकत मांगते हैं, इल्मियत का कलाम, हिकमत का कलाम मांगते हैं, नबूवत की बरकत मांगते हैं, वहां हमें ईमान के लिए भी दुआ करने की जरूरत है। शागिर्दों ने कहा, यीशु हमारे लिए दुआ कीजिए। उन्होंने अपने मालिक को, अपने खुदावंद को पुकारा कि हमारा ईमान जाता ना रहे। खुदावंद यीशु मसीह ने उनके ईमान को मजबूत किया। हमें ईमान में मजबूत होने की जरूरत है। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान वफादार खुदा, मैं मिन्नत करता हूँ आज सुबह जो कलाम सुनाया गया है, रूहुल कुद्स की नेमत जिंदगियों के अंदर काम करे, ताकि खुदा उन सुनने वाले बरकत पाएं। यीशु नाम में।